जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु संजय कुमार चौधरी। आज मैं आपको नो सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया है, नो सब्जेक्ट का प्रयोग mainly it is used for language and literature, language and composition, because you have seen that maximum sentences are spoken with the help of no subject। क्योंकि पूरे ग्रामर में हम विद सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जिसके कारण ग्रामर जानने के बावजूद भी हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। तो मैं बता दूं, इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश कंपोजिशन में 60% सेंटेंसेस का प्रयोग विद नो सब्जेक्ट से होता है। जो नहीं जानने के कारण से, जो आप नहीं जानते हैं, जिसके कारण से हैविंग नॉलेज ऑफ ऑल ग्रामर स्ट्रक्चर्स you are not able to speak a single line। That's why today I am going to teach you about how to use no subject। Watch my video। For watching my videos, you must like, share and subscribe। Let's watch no subject of present perfect continuous tense in हिंदी। पहचान, समय प्लस से नो सब्जेक्ट क्रिया आ या जा रहा है। सुबह से अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। जनवरी से बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। समय प्लस से क्रिया प्लस रहा है। 10 बजे से क्रिकेट चल रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। तो इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नो सब्जेक्ट हैज बीन वर्ब 3 ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। सिंस 4 के बारे में मैंने बताया है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। समय का नाम रहे तो सिंस का प्रयोग होता है, और समय संख्या में रहे तो फोर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। 2 साल से बच्चों को स्कूल में भोजन दिया जा रहा है। देखिए, 2 साल से बच्चों को स्कूल में भोजन दिया जा रहा है। इस वाक्य में देने वाले की चर्चा नहीं हुई है, इसलिए यह वाक्य नो सब्जेक्ट का माना जाएगा। चिल्ड्रेन हैव बीन गिवन मील इन स्कूल फॉर 2 years अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। चिल्ड्रेन हैव बीन गिवन, देना, दिया जाएगा। गिवन मील फॉर 2 years स्कूल में यहाँ आप ऐड कर सकते हैं इन स्कूल। चिल्ड्रेन हैव बीन गिवन मील इन स्कूल फॉर 2 years। नेक्स्ट एग्जांपल, जनवरी से मुझे पैसा दिया जा रहा है। जनवरी से मुझे पैसा दिया जा रहा है। आई हैव बीन गिवन मनी सिंस जनवरी। नेक्स्ट, रविवार से हम लोगों को पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है। हम लोगों को बुलाया जा रहा है रविवार से। किसने बुलाया नहीं पता। आइए देखते हैं। वी हैव बीन कॉल्ड फॉर स्टडिंग सिंस संडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव 11 बजे से मन की बात रेडियो पर चल रही है। मन की बात कौन कर रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं हुई है, इसलिए यह वाक्य नो सब्जेक्ट को जाता है। नो सब्जेक्ट में आप मन की बात भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह नाउन है, या आप उसको इंग्लिश में टर्न करके ए मैटर ऑफ शो हैज बीन ब्रॉडकास्टेड on the radio
सिंस 11 o'clock. मन की बात रेडियो पर चल रही है. A matter of soul has been being broadcasted on the radio since 11 o'clock. इस प्रकार से मैंने 4 सेंटेंस को बनाकर आपको समझाया. फिर इसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव और WH क्वेश्चन नेगेटिव का स्ट्रक्चर बारी बारी से मैं आपको समझाऊंगा. वेलकम बैक वंस अगेन. बाकी के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं. जैसा कि मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव जिसमें क्या का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें क्या नहीं का प्रयोग होता है, डबल क्वेश्चन अफर्मेटिव जिसमें कब, क्यों, कैसे, किस लिए का प्रयोग होता है, और डबल क्वेश्चन नेगेटिव कब नहीं, क्यों नहीं, कैसे नहीं, ऐसे इंट्रोगेशन वर्ड्स का प्रयोग होता है. तो मैंने आपके लिए 6 स्ट्रक्चर्स लिखा है अफर्मेटिव से लेकर WH क्वेश्चन तक. आप हर कॉपी को प्रत्येक पेज पर लिखकर प्रत्येक से मिनिमम 5 to 6 सेंटेंस बनाएंगे. मीन्स दैट इन एवरी स्ट्रक्चर you must make a sentence 5 to 6 सेंटेंस. तो मैं इस स्ट्रक्चर्स का एक एग्जांपल्स एक मैं ऑरली बोलकर आपको सुनाता हूँ. एग्जांपल्स के लिए हम लोगों को बचपन से कंप्यूटर सिखाया जा रहा है. वी हैव बीन taught कंप्यूटर सिंस चाइल्डहुड. हम लोगों को बचपन से कंप्यूटर नहीं सिखाया जा रहा है. वी हैव नॉट बीन taught कंप्यूटर सिंस चाइल्डहुड. क्या हम लोगों को बचपन से कंप्यूटर सिखाया जा रहा है? हैव वी बीन taught कंप्यूटर सिंस चाइल्डहुड? क्वेश्चन मार्क. क्या हम लोगों को बचपन से कंप्यूटर नहीं सिखाया जा रहा है? हैव वी नॉट बीन taught कंप्यूटर सिंस चाइल्डहुड? क्वेश्चन मार्क. हम लोगों को बचपन से कंप्यूटर क्यों सिखाया जा रहा है? Why have we been taught computer since childhood? क्वेश्चन मार्क. हम लोगों को बचपन से कंप्यूटर क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? Why have we not been taught computer since childhood? तुम लोगों को 2 घंटे से पढ़ाया जा रहा है. You have been taught for 2 hours. किसानों को 6 महीने से कर्ज दिया जा रहा है. Farmers have been given a loan for 6 months. 6 महीने से सड़कें बन रही है. Roads have been built for 6 months. तो इस प्रकार से आप प्रत्येक स्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेंटेंस को बनाएंगे. फिर मैं आपको याद दिला दूँ, जितना आप ज़्यादा इसको ऑरल प्रैक्टिस करेंगे, इन सारे सेंटेंस का जितना ज़्यादा आप बोलने में प्रयोग करेंगे, आपका स्पोकन प्रोग्रेस करेगा. और मैं इस उम्मीद से आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आपका राइटिंग सेक्शन और स्पोकन सेक्शन दोनों ही डेवलप हो. मेरे वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब्स और बेल को पुश ज़रूर करें, ताकि फर्स्ट वीडियो आपको मिले. फिर मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में मिलता हूँ. मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सारे स्ट्रक्चर्स को कुछ समय के लिए आपके लिए छोड़ जाता हूँ. इसे पॉज कर आप अपने कॉपी पर लिखें और ईमानदारी से 5% प्रत्येक स्ट्रक्चर से 5 सेंटेंस को बनाएं. मेरे वीडियोस को देखने के लिए
लॉट्स ऑफ थैंक्स।